चलिए शुरू करते हैं पाठ संख्या 13 और पाठ का नाम है प्रियंका की डायरी के 2 पन्ने। तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। पर्यटन से हमारे ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। तो आइए प्रियंका की डायरी के 2 पन्नों के माध्यम से पर्यटन का आनंद ले। तो सबसे पहले लिखा है पता राजेंद्र गिरी, पंचमढ़ी, 18 जून। सुबह 6 बजे बिना नहाए ही हम बिफौल प्रपात गए। हमने सोचा कि हम वहीं स्नान करेंगे। बिफाल में पानी 150 फीट की ऊंचाई से गिर रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर नीचे उतरना था। हालांकि उतराई काफी कठिन थी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और वहां तक पहुंच ही गए। वहां जाकर हमने स्नान किया। बिफौल को रजत प्रपात भी कहते हैं। चांदी के समान चमकती इसकी जलधारा के कारण ही इसका नाम पड़ा होगा। बिफाल पर हमने कॉफी पी। उसके बाद हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी ऊंची पहाड़ी है। क्या है? ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। अब तक हम काफी थक गए थे, इसलिए हम राजेंद्र धर्मशाला में रुक गए। यहीं पर हमने रात का खाना खाया। आगे की यात्रा कल। चलिए उसके बाद है धूपगढ़, पंचमढ़ी, 19 जून। आज सुबह 7 बजे हम बोरिया बिस्तर समेटकर पांडव गुफाएं देखने गए। कहते हैं कि इन 5 गुफाओं में अपने वनवास का कुछ समय पांडवों ने काटा था। इन गुफाओं में आवाज गूंजती है। ये गुफाएं 9वीं 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। वहां से हम देनवा नदी देखने गए। देनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदर वन है। सुंदर वन में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। कौन रहते हैं? जंगली जानवर। इसलिए हमने दूर से ही उसे देखा। इसके बाद पंचमढ़ी की पहाड़ियों के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पहुंचे। यहाँ इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से लगभग 4430 फुट ऊंची है। वहाँ बादल हमारे सिर के ऊपर से निकल रहे थे। हमने हाथ बढ़ाकर बादलों को पकड़ने की कोशिश की, पर हम उन्हें छू नहीं पाए। गाइड बता रहा था कि कई बार बादल इतने नीचे होते हैं कि उन्हें आसानी से छू सकते हैं। इसके बाद हम डेचिस फॉल देखने गए। डेचिस फॉल बिफॉल जैसा ही था। डेचिस फॉल हमने दूर से ही देखा। वैसे भी अब तक हम काफी थक गए थे, घूम घूम के थक गए थे। पास ही एक कॉटेज में हमने रात्रि विश्राम किया। सुबह ही हमने जबलपुर के लिए निकलना है। कहाँ के लिए निकलना है? जबलपुर के लिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है पर्यटन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। प्रपात, झरना, बोरिया बिस्तर समेटना, प्रस्थान की तैयारी, पहाड़, पर्वत, हिम्मत, साहस, शताब्दी, 100 वर्ष का समय, कोशिश, प्रयत्न, कॉटेज, झोपड़ी। आगे समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। एक डैश में हमने रात्रि विश्राम किया। एक कॉटेज में, तो यहां हम लिखेंगे कॉटेज। वहां से हम देनवा डैश देखने गए। देनवा नदी। डैश में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। सुंदर वन, तो यहां हम लिखेंगे सुंदर वन। डैश हमारे सिर के ऊपर से निकल रहे थे। कौन निकल रहे थे? बादल। बादल। उतराई काफी कठिन थी, फिर भी हमने डैश नहीं हारी, हिम्मत। आगे है प्रश्न संख्या 5। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रियंका न्यार्क प्राप्त देखने गई थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने रात का खाना राजेंद्र धर्मशाला में खाया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। पांडव गुफाओं में आवाज गूंजती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। देवना नदी से कुछ दूरी पर चंपक वन है।
नहीं, सुंदरवन है। डेंचिस फॉल बिफॉल जैसा ही था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहाँ जाकर उन्होंने स्नान किया? कहाँ पर जाके किया था? बिफॉल प्रपात पर। बिफॉल प्रपात की धारा चमकती है, कैसे चमकती है? चांदी के समान। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।